Today we will start exercise 4E of chapter 4, factorization from Eschans for class 9th. देखो इसमें जो एक्सरसाइज है दैट इज सो इजी. गुड इवनिंग जी. फर्स्ट सम, फैक्टराइज द फॉलोइंग 7x स्क्वायर माइनस 7. यस आयुष, फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल. सर कॉमन. कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन है. सर 7. व्हाट इज लेफ्ट? सर x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1. अब इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है? 7 एज लाइक, इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं. यस नो, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. किसके इक्वल होता है आयुष? यस सर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू सर a माइनस होल स्क्वायर. नो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. प्राची? सर a plus b into a minus. a plus b into a minus b. What is the value of 7 as like? Yes Ayush, what is the value of a? सर X. x नॉट बेटा, a स्क्वायर तो a की वैल्यू x हुई ना बेटा. यस सर. ये टर्म है, ये लिखनी है हमने, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. दिस इज द आंसर. ये हमारा आंसर आ गया. ओके, समझ आया? गुड इवनिंग सिमरजीत. सिमरजीत बोलना पड़ेगा बेटा. एट माइनस 50 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. दिस इज सेकंड सम. बेटा बोलो, माइक को ऑन कर लिया करो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं. ठीक है सिमर? इन दोनों में बेटा, यस प्राची, क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? Sir 2. व्हाट इज लेफ्ट? Sir 4 minus हाँ 25 y square z square. यस, वेरी गुड. देखो इन दोनों में 4 कॉमन है, 2 कॉमन आया. व्हाट इज लेफ्ट? 4 माइनस 25. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 50 आ जाए 25 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. 2 एज लाइक प्राची, 4 कैन बी रिटन एज Sir 2 का square यस minus 5 का square 5. 5 वाई जेड का स्क्वायर लिख दूं बेटा ऐसे में? Sir गलत तो नहीं है ना? no sir. तो यहाँ पे फिर वही सेम आइडेंटिटी बाय यूजिंग कौन सी? a square minus b square इसके इक्वल a plus b into a minus b. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब 2 एज लाइक, ये टर्म हमारे पास है, ये लिखनी है बेटा. तो पहली ब्रैकेट a प्लस बी, ए के प्लेस पे क्या लिखूं? 2 प्लस 5 yz. वेरी गुड. नेक्स्ट ब्रैकेट a के प्लेस पे 2 minus 5 yz. यस. तो दिस इज द आंसर. ये हमारा आंसर आ गया. ओके, नाउ सिमर, इट्स योर टर्न. ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर. सिमर इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? सिमरनजीत, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू बेटा? बोलो, माइक ऑन किया करो और बोला करो. जैसे बाकी बोल रही है ना वैसे ही बेटा. नहीं बोलना. आयुष, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू? सर a. व्हाट इज लेफ्ट? सर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. फिर से वही सेम आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
तो ए बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ सम बेटा 36x क्यूब minus x. Yes, Gaurav, what is common between these two? 36x square. Yes, 36x square can be written as Sir, 36x square plus 1. yaar 36x square can be written as 6x whole square minus 1 ko 1 ka square. X Yes, as sir. like a square minus b square. So 6x 6x plus 1. plus 1 and 6x 6x minus 1. So this is the answer. Okay. आया समझ? Now the fifth sum. Yes, sir. बस बस बहुत हो गया। यस सिमर, अभी माइक ऑन हुआ। सिमरन। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। हाँ अभी ठीक है। पहले माइक काम नहीं कर रहा था। Yes, sir. Confusion हो गई थी sir. ओके कोई बात नहीं बेटा। हाँ सिमरन, मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे कितनी टर्म्स है? सबसे पहले तो दिस इंटू दिस एक टर्म, दिस इंटू दिस सेकंड टर्म। इन दोनों में कॉमन क्या है? X. ना ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है ना बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज कॉमन। ओके, Yes, sir. व्हाट इज लेफ्ट? क्या बच गया सिमरन? सिमरन बोलना पड़ेगा बेटा। ये चला गया, x बच गया ना, प्लस ये चला गया, क्या रह गया? 7। अब a, इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, x प्लस 7। अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमरन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है? बोलो बच्चे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू, सिमरन जब तक नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं चलूंगा। ये तो फॉर्मूला 6-7 से करते आ रहे हैं ना हम। बोलो सिमरन। नो। आयुष Yes. इसके इक्वल? Sir, A plus B bracket में A minus. ब्रैकेट नहीं बोलना होता। जब कोई पूछे ना टीचर आपसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल, तो आपने बोलना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये टर्म है बेटा हमारे पास, ये लिखना है, तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और साथ में एक्स प्लस 7। ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट बेटा किसी को? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। No, sir. 6 सम बच्चे। प्राची, yes beta, now tell me what is common here? Sir, Yes t Prat, minus 3. यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो t Yes. माइनस 3 का होल स्क्वायर ही कॉमन आ गया ना। Yes, sir. Minus. व्हाट इज एक लेफ्ट? में t square minus 1. ये सारा चला गया तो 1 बच गया। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. इसको बेटा t माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। इसको बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखूं? Sir, a plus b into a minus b. T plus 1 हाँ into t minus 1. यस, तो दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया। 7 सम 5c स्क्वायर इंटू सी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 45 c प्लस 2 होल स्क्वायर। सिमरन बता सकते हो बेटा क्या कॉमन है अभी इसमें? सेम इस सम की तरह ही है।
इसमें और इसमें, यहाँ 5c² या 45, तो एक तो 5 कॉमन आ गया, c+2 का होल स्क्वायर, c+2 का होल स्क्वायर, तो c+2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। तो क्या बच गया सिमरन? नहीं बोलना, चलो। यस आयुष, क्या बचेगा? आयुष, सर सर c² सर माइनस सर 9c 9c क्यों बचेगा? यहाँ देखो बेटा 5 चला गया, ये चला गया पूरा का पूरा, तो ओनली c² लेफ्ट। यहाँ देखो 5 कॉमन गया है, तो 45 को 5 से डिवाइड किया 9 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा तो बाहर ही चला गया, कॉमन चला गया ना। तो 5 क्या लिखेंगे हम? इसको क्या लिख सकते हैं? c+2 का होल स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं आयुष? सर 3 का स्क्वायर। यस, 3²। 5 इंटू c+2 का होल स्क्वायर एज लाइक, ये a² माइनस b² बन गया, क्या लिखूं? जल्दी बोलो। c+3 इंटू c minus 3, this is the answer. Okay, आया समझ? Yes, sir. Sir. 8 सम बेटा, a plus b का होल स्क्वायर -1। तो प्राची इसको क्या लिख सकता हूं मैं? Sir, a plus b का होल स्क्वायर को सेम, इसको क्या लिख सकता हूं? 1 को 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर। अब ये पूरा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, Yes, sir. बाय यूजिंग a square फॉर्मूला। minus b. x की फॉर्म में लिख देते हैं फॉर्मूला। Okay, sir. X square minus x plus y into x minus y. अब देखो x के प्लेस पे ये टर्म आ जाएगी a plus b, प्लस y के प्लेस पे 1 आ जाएगा, x के प्लेस पे a Into plus b, plus b minus 1. तो दिस इज द आंसर। छोटा सा सम, समझ आ गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes. नाउ 9th sum, 1 minus x minus y whole square, 1 can be written as 1 square, this can be written as x minus y whole square by using a square minus b square, किसके इक्वल? a plus b into a minus b। अब a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पे x minus y है, ये लिखना है, तो a के प्लेस पे 1 लिख देंगे प्लस, तो ऐसे X ब्रैकेट में ही रखना है इसको। नेक्स्ट स्टेप पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन करोगे ना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। a के प्लेस पे 1 माइनस b के प्लेस पे x माइनस y, तो 1 प्लस x माइनस y और साथ में 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस y, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Now 10th sum, 25a square minus 16 x minus y whole square। 25a square को बेटा मैं 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। Yes, sir. सिमरन 16 किसका स्क्वायर है? यस सिमरन, 16 किसका स्क्वायर है बेटा? पीयूष? पीयूष नहीं सर 4 का। हाँ, घबराना नहीं है सिमरन, फर्स्ट डे है इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि माइक कैसे ऑन करें। 1-2 दिन में आपको आदत हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। 5a स्क्वायर माइनस, इसको बेटा मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 4y होल स्क्वायर। अब बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या सिमरन किसके इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर?
सारे सम्स में सेम आइडेंटिटी आ रही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल सिमरन? बोलो बच्चे, माइक, हाँ बोलो। ए प्लस बी ए प्लस इंटू, बी ए माइनस बी। हाँ इंटू ए माइनस बी। ए के प्लेस पे 5a, बी के प्लेस पे ये वैल्यू बेटा, ए के प्लेस पे 5a आ जाएगा प्लस बी के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 4y। आगे ए के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 5a, बी के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 4y, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको ऐसे ही रख लो, ब्रैकेट में डाल दो एक बार, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन होगी। इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5a माइनस इंटू 4x माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 4y। तो दिस इज द आंसर। कोई लाइक टर्म नहीं है। अगर लाइक टर्म होती यहाँ पे, मान लो ए वाली कोई और टर्म भी होती तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती। अब ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। प्राची क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आप करवाओगे मुझे। 20 माइनस 45 m प्लस n होल स्क्वायर। क्या करूं मैं? बोलो प्राची। सर 20 माइनस 45 में से कॉमन ले लेंगे क्या कॉमन आएगा? सर 5। 5 कॉमन आ गया, वेरी गुड। बिल्कुल, देखो फैक्टराइजेशन का पहला रूल ही ये है कि हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। 5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 4 माइनस हाँ 9 सर आगे बोलो बोलो। m प्लस n का होल स्क्वायर। तू ना, तेरे को प्राची आता होता है बट तू कंफ्यूज रहती है कि गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, यही दिमाग में चलता रहता है तेरे। समझे मेरी बात? ओके सर। यहाँ पे बेटा गलत हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, समझे? मैं थोड़ा सा डांटूंगा ही और तो कुछ नहीं। यस सर। बस फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आ, बोल, क्योंकि अगर बोलेगी तभी वहां पे लिख पाएगी, अदरवाइज लिख नहीं पाएगी बेटा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो। तभी मैं क्वेश्चन क्यों पूछता हूं सबसे, मैं सिंपली यहाँ पे करवा भी सकता हूँ ना कि हाँ इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। मैं क्यों पूछता हूँ? इसलिए पूछता हूँ कि कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर, समझे? 4 कैन बी रिटन एज 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर 3m प्लस n, इसको बेटा ऐसे लिख दो, का होल स्क्वायर। ठीक है? ओके सर। इसको फिर राउंड ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि 3 का स्क्वायर m प्लस n का स्क्वायर। यहाँ पहले क्या था, सिर्फ m प्लस n का होल स्क्वायर था, अब क्या हो गया 9 3 का स्क्वायर भी हो गया 5। इसको बेटा पहले ना एक बार ओपन कर लो, 3 को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा। 3m प्लस 3n का होल स्क्वायर स्क्वायर। अब ये a ये b, b। आइडेंटिटी बीच में अपने आप लिख देना बेटा, ओके। a2 प्लस ऐसे राउंड ब्रैकेट में डाल दो। नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट ब्रैकेट, हाँ 3m प्लस 3n। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 5 एज लाइक, इसको ओपन करो बेटा, 2 प्लस 3m प्लस 3n, नेक्स्ट ब्रैकेट 2 माइनस 3m माइनस, 3n। यस, दिस इज द आंसर। आया समझ? सिमरन समझ आया बेटा? सिमरन समझ आया बच्चे? ये सर आपका सिलेबस जो है मेरी बुक से मैच नहीं हो रहा। बेटा एस चंद में से करवा रहा हूं मैं, आपको शेड्यूल नहीं भेजा था मैंने? आज कौन सा डे है? भेजा था मंडे। मंडे को एस चंद लिखा था ना बेटा मैंने, देखो 5:30 पे सलीना और 8 PM पे एस चंद।
कल ए दास में से 6 बजे लगेगी बेटा क्लास, ठीक है? ओके सर। कोई बात नहीं, ये आप देख लो, ये मत सोचो कि मैं ये नहीं करना, क्योंकि आपकी बुक में भी इस टाइप के सम आएंगे, ओके सर। क्योंकि 9th का ही है ना बुक, तो चाहे एस चंद है, चाहे सेलिना है, sir. चाहे कोई भी है। लास्ट ईयर आपने सेलिना में से किया होगा 8th क्लास में। यस सर। बस सर आपने 5:30 का भी टाइम दे रखा है सर, सुबह का। हाँ जी, सर तब तो मैं स्कूल के लिए चली जाती हूँ। 5:30 बजे ही, सर वैन आ जाती है ना। 5:30 बजे। यस सर, सर स्कूल दूर है मेरे घर से। कोई बात नहीं बेटा, वो सेलिना तभी मैंने मॉर्निंग में रखी है जिसमें सेलिना करनी है, क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास भी टाइम, अभी बुक्स सबकी अलग अलग हैं, ठीक है ना? दैट्स द रीजन कि सबकी कवर हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया जो सर्कल में कर दिया, ऊपर पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा आयुष, क्या आ जाएगा बेटा, बोलो? सर x4 माइनस y का पावर 4। क्या हो गया तेरे को? पावर 4 को इसमें किया चेंज, तो उसको में उसमें करने, तो इसमें करने की क्या जरूरत थी हमें? बोलो। यस सर। अब इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है बेटा, इसको ऐसे ही रख लो। इसकी बेटा फिर से आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज द आंसर। आया समझ? दिस इज द 12th सम। ऐसे 13 सम बेटा, x की पावर 4 माइनस 625। सिमरन, x4 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? सर एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर। x के स्क्वायर का स्क्वायर, वेरी गुड। एंड 625 बेटा किसका स्क्वायर है सिमरन? Yes. 25 का स्क्वायर है ना बच्चे? 25 इंटू 25 625, बाई यूजिंग, यहाँ पे बीच में आइडेंटिटी लिख देंगे, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी के प्लेस पे 25, एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पे 25, ये आ जाएगा। इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस साइन है, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसको बेटा फिर से 25 को क्या लिख सकते हैं सिमरन? बोलो सिमरन। प्राची? सर 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 एज लाइक, ये बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, दिस इज द आंसर। ओके, समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. 14 sum. Yes, Ayush, यस सर। xy raised to power 5 minus yx raised to power 5. सर बोलिए। y का हो सर x प्लस y का होल पावर 5। नो बेटा, x की पावर तो 5 कैसे होगी? फैक्टराइजेशन के पहले रूल पे आ जाया करो, कॉमन। तो कॉमन क्या है? एक्स वाई कॉमन है, क्या बच गया? सर xy होल पावर 4। क्यों बेटा, ये होल का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ y की पावर 5 है बेटा। आयुष भाग गया, माइनस यहां से बेटा y चला गया, x की पावर क्या बच गया? 4 बच गया। अब ये सेम टू सेम ये सम किया था ना हमने, वही बन गया। अब एक्स वाई एज लाइक, इसको बेटा मैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एक्स वाई एज लाइक वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
y square minus x square. So xy as like a y square plus x square. This is a square minus b square. Y plus x into y minus x. This is the answer. ये हमारे पास आंसर आ गया. समझे? लग गया पता? कोई यस नो बोल दिया करो. Yes, sir. Yes, sir. Now the 15th sum. 81 x raised to power 4 minus 256 y raised to power 4. 81 x4 को हम क्या लिख सकते हैं प्राची? Sir, 3 की power 4. और 3x स्क्वायर का Square. स्क्वायर माइनस दिस वन 7. 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर. Square. ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. Okay, sir. ये पूरा a हो गया पावर 2 माइनस ये पूरा b की पावर 2. 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर. 3x square minus 4y square. गड़बड़ होगी थोड़ी सी. गड़बड़ ये हो गई, ये a ये है पूरा, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के करो. 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर. नेक्स्ट ब्रैकेट 3x का स्क्वायर माइनस 4y. ऐसे ब्रैकेट में आएगा ना, क्योंकि 4y का स्क्वायर है. इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें ओपन कर दो बेटा. 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर हो जाएगा. इसको बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3x प्लस 4y 3x into minus 4y. yes, this is the answer. आया समझ? Yes, sir. Now we will reach on question number 16. 16 सम में क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस ac प्लस bc माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दूं बेटा? पहले मैं इन दोनों को पीछे लिख देता हूं. ac प्लस bc. ये क्या बन गया बता सकता है कोई? Yes. कि बोलो फिर. a प्लस b इंटू इन दोनों में क्या कॉमन है? C. व्हाट इज लेफ्ट? A plus B. इन दोनों में क्या कॉमन है? Sir, A plus B. व्हाट इज लेफ्ट? A minus B plus. हो गया. गौरव तेरी ना बेटा आवाज कट जाती है. नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है तेरी तरफ से, इसलिए बोला मत कर. वो गाना ऐसे लगता है गाना गा रहा है तू जब तू बोलता है. फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस b. यस बेटा. सेम क्वेश्चन. आयुष, 4a square can be written as 2a square minus b square. इन दोनों में कुछ भी कॉमन ही तो 1 कॉमन है. व्हाट इज लेफ्ट? 2a plus b. अब यहां तक क्या बन गया? आइडेंटिटी बन गई बेटा. 2a plus b into 2a minus b plus 1 into 2a plus b. What is common, Ayush? Now प्राची. Sir, 2A plus B. 2a plus b कॉमन आ गया. What is left? 2A minus B plus C. हो गया. ऐसी बेटा 18 सम. 18 सम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y. पहले में आइडेंटिटी लग जाएगी, उस दोनों में माइनस 3 अब 3 कॉमन आ जाएगा प्लस 3. इसमें 19 सम देखो. 18 अपने आप ट्राई करना. 19 पे आ जाओ. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4c स्क्वायर. यहां तक क्या बन गया? यस प्राची. Sir, A minus B का होल.
और ये क्या बन गया? 2c का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल? a प्लस b इंटू a माइनस एक्स स्क्वायर। जब ना ए बी बीच, मेरी बात सुनो, एक चीज का ध्यान रखना, जब बीच में ए बी यूज हो रहा ना तो आइडेंटिटी को एक्स वाई की फॉर्म में लिख दो, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अदरवाइज क्या होगा कि ए के प्लेस में हम ए माइनस बी क्यों लिख रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो जाती है फिर। ए के प्लेस पे ए माइनस बी प्लस 2c, एक्स के प्लेस पे ए माइनस बी माइनस 2c। ये हमारा 19 सम का आंसर हो गया। ऐसे बेटा 20th सम, 9x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर, y स्क्वायर ये माइनस 2ab बन जाएगा, मतलब 3x माइनस y का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस z स्क्वायर, सेम इसी की टाइप से। इसमें बेटा एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर नहीं, हाँ 21st सम देखो बेटा, 21st सम में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर इज देयर। अब इन तीनों में से बेटा माइनस कॉमन है, तो व्हाट इज लेफ्ट? 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाते हैं। अब एक्स स्क्वायर एज लाइक ये क्या बन, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये 1 प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन ही बन गया जैसे पहले वाले थे, ये a ये b, तो x स्क्वायर ब्रैकेट डाल लो, x प्लस 1 प्लस a, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस a, तो यहां से क्या आ गया? x प्लस 1 प्लस a आ गया, और यहां से क्या आ गया? x माइनस 1 माइनस a आ गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला मतलब फैक्टराइजेशन होगी कंप्लीट, समझे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 22, इन तीनों में से बच्चे ये फॉर्मूला बन नहीं, इन तीनों में से नहीं बनेगा, ए बी है ना, यहाँ पे ए ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीनों को इकट्ठा कर देंगे, वो फॉर्मूला बन जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और माइनस सी स्क्वायर साथ। इसमें पहले दोनों में लास्ट दोनों में कॉमन, पहले दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 रह जाएगा, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, एक्स प्लस 2, उसके बाद बेटा अपने आप करोगे दिस वन, इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, ट्राई करना बेटा, ना निकले तो मेरे से पूछना, ठीक है? ओके, यस सर। 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्यों? क्योंकि a b प्लस के होते हैं बेटा, 2ab प्लस का या माइनस का हो सकता है, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। अब 1 को 1 का स्क्वायर, ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया ना, ये a ये b हो जाएगा। इसके बाद यस सर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11 इज देयर। अगर बेटा मैं इसको माइनस 11 को अगर प्लस 2 करते हैं, हाँ प्लस 2 माइनस 2 कर दिया, चलो कोई फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताओ, ये वाली टर्म सेम आ गई, ये वाली टर्म सेम आ गई, ये वाली टर्म सेम आ गई, 2 ऐड कर दिया, 2 माइनस कर दिया। प्राची के पास 100 रुपीज है, मैंने 2 ऐड कर दिए, 2 माइनस कर दिए, कितने रहेंगे प्राची तेरे पास? 100 ही रहेंगे सर। है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे कि 2 ऐड किए, 2 ये 2 क्यों ऐड किया? इसलिए ऐड किया बेटा। इसको मैं 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स लिख दूं बेटा मैं, और यहाँ पे क्या बन गया? माइनस 13 बन गया ना।
मुझे ये था कि वो हो जाए। चलो छोड़ो, थोड़ा सा ये पहले लिखना था, ये बाद में लिखना था, तभी वो 9 बनेगा ना, 1/x का स्क्वायर। या ये कह लो कि 11 को मैं -2 -9 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। माइनस नहीं पड़ेगा ना। हाँ, अब x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -2 x से मल्टीप्लाई किया और x से ही डिवाइड कर दिया, -9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 2 था बेटा, मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से x कटेगा तो 2 ही बचेगा ना। यहां तक क्या बन गया, x - 1/x का होल स्क्वायर बन गया, और ये 3 का स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया। ओके, 26 सम बेटा, x raised to power 4 plus 3x square plus 4, x4 can be written as x square का square। इसको बेटा मैं 2x square plus 2 का square plus x square कर दूं, या एक काम कर सकते हैं, यहां पे प्लस का 4 कर दो, यहां पे माइनस का 1 कर दो। फिर से लिखता हूं, x4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बोलो, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर ही आएगा ना, समझे बच्चे? x4 Yes. को स्क्वायर का स्क्वायर, इसको पहले लिख देता हूं 4 को 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, कितना बनेगा, 4x स्क्वायर ही बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर साथ में। यहां तक ये क्या बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये a ये b, यहाँ पे सीधा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया बच्चे? सर ये सेकंड स्टेप नहीं आया, x की पावर 4 प्लस 4x पे माइनस x पे, तो ताकि बच्चे 3x स्क्वायर बन जाए। बच्चे जहाँ हमारे की पास जो, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये x4 है, ये बन गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का क्या बन गया 2 का स्क्वायर। अब अगर मुझे 2ab चाहिए तो मुझे 4x स्क्वायर चाहिए ना साथ में, तभी वो 2ab बनेगा ना। यस सर। बट हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर को मैंने मोल्ड करके ये लिख दिया, जो 4x अंडरलाइन स्क्वायर किया, माइनस x, तो 3x स्क्वायर ही बनता है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, ये और ये टर्म तीनों इकट्ठी कर दी, ये देखो, और जो माइनस एक्स स्क्वायर था वो पीछे लिख दिया, ठीक है। यस सर। और ये क्या बन गया, 2 टू द 4, 4x स्क्वायर ही होगा ना ये, तो ये क्या बन गया, यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर साथ में। अब ये पूरी वैल्यू a, ये b, a प्लस बी, a माइनस बी, यस सर। समझे? सर x स्क्वायर भी देखा वो तो। ये एक्स स्क्वायर नहीं देखा था, डॉक्टर के पास भेजे तेरे को हैं? सर देखा नहीं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, देखा नहीं, आंखों की सर अगर रोशनी कम। देखती तो दिख जाता। अच्छा, देखती तो दिख जाता। चलो, अब यहाँ पे बेटा ये सम मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये सम और ये सम कोई डिफरेंस है, 17 सम और इसका फर्स्ट पार्ट, मेरे को तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा, सेम है, यस सर। हो जाएगा। यस सर। सेकंड पार्ट और ये 10th सम, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम है। ये 3x का स्क्वायर, ये 2 इंटू वाई प्लस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सेम कर लोगे ना, बोलो। अब 28 सम पे आ जाओ। फैक्टराइज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ये है बेटा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। इन दोनों में व्हाट इज कॉमन, x स्क्वायर।
व्हाट इज लेफ्ट? x minus 3 इन दोनों में सर व्हाट इज? हाँ हाँ बोलो बेटा। 1 minus 1 -1 माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस होता तो +1, क्या आ X- जाएगा? x minus 3 अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x minus 3 इज x कॉमन। minus 3 and x square minus 1 x minus 3 as like this can be x written square as minus 1 का whole square ये सेम x minus 3 x plus 1 into x minus 1 हो गया। इसका 29 सम अपने आप ट्राई करोगे, पहले मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद आइडेंटिटी बनेगी कोई ना कोई। लास्ट वाला पार्ट, अब यहाँ पे देखो बेटा 30th सम। ट्वेंटी नाइन सम भी देखी दो। 29 सम में क्या है हमारे पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऋषिका गुड इवनिंग। ऋषिका गुड इवनिंग सर। ऋषिका तू कहाँ से है? सर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। टाइम कितने बजे था? सर मेरे को पता नहीं, मुझे अभी मैसेज देखा मैंने। मॉर्निंग 5:30 बजे तैयार रहना। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके सर। उठ जाएगी ना? यस ये ना सर। हो मेरे को उठा दे और खुद उठे ना। ओके सर यस। चलो यहाँ पे देखो बेटा, अब a स्क्वायर को दोनों से, माइनस बी स्क्वायर को दोनों से, -4 ABCD एज लाइक। यस ऋषिका, दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? सर ए स्क्वायर सी स्क्वायर हाँ माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। वेरी फिर गुड। सर ये माइनस का बी स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। बी स्क्वायर सी हाँ स्क्वायर, सी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर और सी कोई स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन नहीं लिखना लगाना कोई। प्लस 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 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर -4 ABCD। अब देखो इसको मैं ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। यस सर। इसको मैं पहले लिख दूं बी डी का होल स्क्वायर। यस सर। इसको तोड़ के मैं -2 ABCD 2 लिख दूं। ABCD। यस सर। अब ये टर्म बच गई, ये टर्म बच गई, इसको पीछे लिख देते हैं। इसको AD सी का स्क्वायर लिख स्क्वायर देते हैं, इसको BC का स्क्वायर लिख देते हैं, और -2 ABCD और पड़ा है। प्राची समझ आया क्या किया इसमें? yes sir राहुल पक्का? yes sir कच्चा नहीं रहना चाहिए। हाँ देखो वेरी गुड, ये ना थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैं करवाना शुरू कर दिया। मैं इसको बेटा -2 AC इंटू BD लिख सकते हैं। इन तीनों में क्या कॉमन है? माइनस कॉमन, तो AD प्लस का, ये प्लस का, और -2 इंटू AD इंटू BC। ये क्या बन गया यहां तक? प्राची व्हाट इज दिस? क्या sir बन a गया square प्राची? plus b square minus 2ab तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? a minus b का whole तो क्या लिखूं? फॉर्मूला नहीं लिखना, ए की वैल्यू ac AC, हाँ minus माइनस, सॉरी ठीक है, -BD होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन गया प्राची? a square plus b square minus इसमें भी ad minus गलती कर दी, गलती कर दी, गलती कर दी, गलती। माइनस plus कॉमन लिया था ना, प्लस आना था। plus b AD प्लस BC का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। अब ये A है, ये B है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके इक्वल? ac plus bd in AC plus माइनस b B, माइनस BD है बेटा, minus bd प्लस AD प्लस BC।
AC माइनस BD, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे बेटा, माइनस ये ब्रैकेट माइनस AD माइनस BC। ओके, कोई लाइट टर्म है इनमें चारों में? नहीं है, इन चारों में नहीं है, तो दिस इज द आंसर। ओके, यस सर। लास्ट सम बेटा 30th। एक्सप्रेस x square plus 8x plus 15, और दूसरा है बेटा x square minus 8x plus 15। क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, एक्सप्रेस दिस into this as a difference of two squares, as the difference of two squares। अब यहां पे देखो x स्क्वायर प्लस का है, 8x माइनस का हो गया, 15 प्लस का है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, बोलो कोई चेंज हुआ? ऋषिका चेंज हुआ बेटा? नो सर, बस वैल्यू हमने अरेंज कर दी। मतलब ऑर्डर उसका चेंज किया है ना? हाँ हाँ सर, यस सर। ये a प्लस बी, a माइनस बी, इसको एक ब्रैकेट में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, a b, वैल्यू सेम बट साइन आर डिफरेंट। तो ऋषिका a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है? जल्दी बोलो। बाय यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गाजियाबाद आना माइनस। पड़ेगा मुझे, गाजियाबाद ना आ जाऊं मैं, देख ले आ जाऊं। यस सर, आ जाओ। a स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 8x का स्क्वायर, 8। यही उन्होंने बोला था करने के लिए, उन्होंने यही लिखा था ना कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, 4E एक्सरसाइज फ्रॉम एसचन। हो जाएगी प्राची अभी? यस सर। कल का शेड्यूल क्या है? एक सेकेंड मुझे देखने दो पहले तो। कल बेटा 5:30 सेलिना में से, 6 PM पे ए दास में से, और कल सब्जेक्टिव टेस्ट है। कौन से चैप्टर का टेस्ट देना है ये बताओ, जल्दी बोलो। टेस्ट कौन से चैप्टर का देना है बच्चे? मुझे चैप्टर 4। चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन। यस सर। अभी तो सर चल मेरे रहा है, को या तो फैक्टराइजेशन या एक्सपोनेंट। 4E तक दे दो फिर मेरे को टेस्ट। ओके सर। अगले वाले सब नहीं डालूंगा। ओके ठीक है, F सर, आई हैव अ G। डाउट। यस बेटा बोलो। सर एक्सरसाइज 3B का इसी एसचंद में से? यस सर। हाँ जी बेटा, 3B का कौन सा सम? सर 5 नंबर का 3। 5 का 3। हाँ, Yes, इसके लिए बेटा कंडीशनल एक आइडेंटिटी है हमारे पास। इफ a प्लस b प्लस c इज 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। मतलब अगर इनके बेसिस का सम 0 बनता है, क्यूब हो ऊपर, तो इसकी वैल्यू 3abc के इक्वल होती है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है बेटा 5th क्वेश्चन का, 3B एक्सरसाइज का, उसके अंदर हमें क्या दिया है? 10 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 5 क्यूब, यही दिया है ना। इसको गौरव मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, बोलो। यस सर। प्लस यो माइनस है, मैं अंदर ले गया। अब ये a, ये b, ये c। नाउ a प्लस बी प्लस सी, या यहाँ पे लिख दो लेट a 10, लेट b -5, लेट c -5। कंडीशन, इस कंडीशन को हमने वेरीफाई करना है कि ये 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। नाउ a प्लस बी प्लस सी, वैल्यू ऑफ a इज 10, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5। तो 10 - 10 व्हाट वी गेट? 0। 0 आ गया, मतलब ये 0 बन रहा है ना बेटा। देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके, अगर यहाँ पे 0 नहीं बन रहा तब नहीं लगा सकते हम
3 ABC के इक्वल। ABC की वैल्यूज फिल करो। A की वैल्यू 10, B की वैल्यू -5, C की वैल्यू -5। इसके इक्वल 3 इंटू 10 इंटू -5 इंटू -5। ठीक है, 10 का क्यूब, इसका बच्चे माइनस अब बाहर ले जाओ, 5 का क्यूब, इसका माइनस भी बाहर ले जाओ, -5 का क्यूब। 5 is 25, 3 is 75, 750 is the answer. Okay, आया समझ? यस सर। यस चलो बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। कल मॉर्निंग में अगर लगानी हुई गौरव तो लगा लेना बेटा, उठ गया तो, क्योंकि ऋषिका तो लगाएगी। ठीक है, स्कूल है कल। कोई बात नहीं बेटा, फिर आप इवनिंग में लगा लिया करना। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। ओके सर। थैंक यू सर। कल को ओके सर, फैक्टराइजेशन का भी थैंक यू टेस्ट सर, होगा, जहां बाय। तक 4E एक्सरसाइज तक सम डालूंगा मैं। ओके बाय।